वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बीएससी की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक चल रही है हमारी। और उसमें चैप्टर है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसके 2 लेक्चर पहले से हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख लीजिए। बीएससी के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर एक में इंक्लूडेड है, ठीक है। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए सारे लेक्चर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। गणित बीएससी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है nth डिफरेंशिएशन, मतलब कि n टाइम डेरिवेटिव निकालने हैं हमको कि n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू कहां तक पहुंच जाती है। और देखिए, पिछले वाला जो हमने अभी कवर किया था उसमें से एक क्वेश्चन रह गया हमारा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हमारे डेरिवेशन है, तो उनको प्रूव कर देते हैं जो आपके फॉर्मूले बनेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया, इसलिए इसमें उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज न्यू स्टार्ट करते हैं nth डिफरेंशिएशन। आपका कोफिशिएंट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको दे रखा y बराबर e की पावर ax, तो आपको शो कराना है कि अगर आप इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपकी वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए। dn बराबर e की पावर ax बराबर an और प्लस में e की पावर में मल्टीप्लाई में e की पावर ax के बराबर। देखिए, ये dn कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको कल बताया था कि d1 क्या होता है, d2 क्या होता है, dn क्या होता है। तो उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता पड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हमको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि y बराबर आपको गिवन है कितना, e की पावर ax के बराबर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, dy अपॉन dx, या इसको बोल सकते हैं आप y1 के बराबर। तो y1 बराबर क्या हो जाएगी, d अपॉन dx e की पावर ax के बराबर। तो y1 बराबर हो जाएगी e की पावर ax और d अपॉन dx a x के बराबर। और जब हमने इसका दोबारा किया तो y1 बराबर हो जाएगी e की पावर ax और a के बराबर। आप सोचोगे ये कैसे हो गया, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d अपॉन dx, e की पावर x हो तो उसका फॉर्मूला e की पावर x के बराबर ही होता है। तो y1 बराबर हो जाएगा a e की पावर ax के बराबर। फर्स्ट टाइम हो गया। अब इसका दोबारा करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो जब हम दोबारा करेंगे तो यहां हो जाएगा y2 बराबर a कांस्टेंट d अपॉन dx e की पावर ax के बराबर, y2 बराबर a e की पावर ax, सेम टू सेम उसी तरीके से जो आपका ax है उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ax बराबर यहां पर हो जाएगा y2 बराबर a इंटू e की पावर ax, और ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर a के बराबर। a की a के साथ मल्टीप्लाई करी तो y2 बराबर हो जाएगा a की पावर 2 और e की पावर ax के बराबर। चलिए एक बार और करके देख लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी y3 बराबर a की पावर 2 d अपॉन dx e की पावर ax के बराबर, और y3 बराबर a की पावर 3 और e की पावर आपकी ax और d अपॉन dx, आपको ax का फिर से करना है। तो यहाँ पर y3 बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू e की पावर 3, सॉरी यहाँ पर अभी e की पावर 2 ही है हमारे पास, 3 नहीं हुई है, मुझे लगा 3 हो गई। तो यहाँ हो जाएगी a की पावर 2 और a की पावर 2 e की पावर ax, और यहां से आपकी वैल्यू a के बराबर। तो y3 बराबर a की पावर 3 और e की पावर ax के बराबर। तो आपको क्या चीज देखी आपने कि जब 1 था तो a की पावर 1 हो गया, जब 2 था तो a की पावर हमारे पास 2 हो गया, जब 3 था तो a की पावर हमारे पास 3 हो गया। इसी तरह डिफरेंशिएशन nth टाइम्स। तो आप जब इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर n बराबर चेंज होगा a की पावर n और e की पावर ax के बराबर। और यही आपको शो कराना था, या इसको बोल सकते हैं आप dn बराबर e की पावर ax, सॉरी e की पावर ax बराबर an e की पावर ax के बराबर। चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो किसी तरीके कर सकते हैं, सिंपल है। और देखिए, ये जो मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ सारे ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो सारे आपके जो फॉर्मूले हैं वो प्रूव है।
तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछ लेता है कि फॉर्मूला को किस तरह के प्रूव होगा, ये होना है। बहुत लोग कराते नहीं है, इनको छुड़वा देते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करा देता हूँ इससे, कि जिससे आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन होगा ये किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और तो यही आपके जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं में इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे, कि सीधा इसकी फॉर्मूला अगर हमारे पास आएगा तो डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका y बराबर a की पावर x, और आपको ये प्रूव करना है d की पावर n a की पावर x बराबर a की पावर x और log a की पावर n के बराबर। इस बार आपका ये बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि a की पावर x का फॉर्मूला होता क्या है। a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर x log a के बराबर। तो फर्स्ट मुझे दे रखा है y बराबर a की पावर x, तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं अब तो y1 बराबर d अपॉन dx a की पावर x, तो y1 बराबर हो जाए a की पावर x और log a के बराबर, क्योंकि आपकी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। दोबारा करा हमने, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा एक, क्योंकि a है इसके साथ, और d अपॉन dx a की पावर x का केवल आपका इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन होगा। y2 बराबर log a, और इसका हमने दोबारा किया तो क्या हो जाए ax log a के साथ, दोनों को ऐड कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के, तो यहां हो जाएगी log a की पावर 2 और a की पावर x। एक बार फिर कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां आपकी वैल्यू है y3 बराबर log a की पावर 2 और d अपॉन dx a की पावर x के बराबर। तो यहां हो जाएगी y3 बराबर log a की पावर 2 और a की पावर x, ये आपकी a की पावर x और log a के बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर क्या हो जाए log a है आपका, तो यहां हो जाए y3 बराबर log a की पावर 3। तो जब हमने इनका बार बार डिफरेंशिएशन करके देखा 2-3 बार, तो हमने ये देखा कि हर बार इस वैल्यू में चेंज हो रहा है मेरा, तो कहने वाला है ये केवल n टाइम करेंगे अब इसका, तो nth डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बाई n बराबर log a की पावर n और a की पावर x के बराबर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dn a की पावर x बराबर log a की पावर n और a की पावर x के बराबर, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको शो कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल करते हैं जिस तरीके से आपको दे रखा है। आपको शो कराना है इस बार इतना, ठीक, एन टाइम डिफरेंशिएशन। तो हमें पता y बराबर a की पावर x प्लस में b की पावर m। तो आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि x की पावर जो n का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास होता है n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाए y1 बराबर d अपॉन dx ax प्लस में b की पावर m। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 बराबर ax प्लस के b की पावर m, आगे लिखना था मुझे क्योंकि पावर आगे ला दी है। एक काम कीजिए, यहां पर लीजिए, चेंज कीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो यहां आ गया m और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 1 और d अपॉन dx आपको दोबारा करना है ax प्लस के b का। क्यों? क्योंकि ये आपने x मानकर इसका अपकलन किया है, मतलब समाकलन किया है, सॉरी अपकलन। y बराबर यहां हो जाएगा आपके पास m और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 1, और यहां पर आपका 1 हो जाएगा x की वैल्यू, और केवल यहां से a बचेगा। तो आपकी y1 की वैल्यू है a m
ax प्लस में b की पावर m माइनस के 1 के बराबर। पहली हो गई। अब दोबारा करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर a और m हमारे कांस्टेंट रहेंगे, d अपॉन dx ax प्लस में b की होल पावर m माइनस के 1, तो यहां पर हो जाए y2 बराबर am m माइनस के 1, और यहां हो जाएगी आपके ax प्लस में b की पावर m माइनस के 1 माइनस के 1, मतलब कि एक बार घटाना तो दोबारा घट जाएगा, और जिसको आपने x माना एक बार आपको उसका फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर am m माइनस के 1 और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 2, और यहां से आपकी वैल्यू a बचेगी, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, तो केवल a बच जाएगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी आपके पास y2 की वैल्यू a की पावर 2 m माइनस के 1 और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, तो आप चाहें तो एक बार फिर कर लीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा y2 बराबर आपकी वैल्यू a की पावर 2 m और m माइनस के 1 कांस्टेंट रहेंगे, तो केवल आपका डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस में b और m माइनस के 2 के बराबर। तो यहां हो जाएगा y2 बराबर a की पावर 2 m माइनस के 1 और m माइनस के 2, और यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको ax प्लस में b की पावर, यहां हो जाएगा m माइनस के 3 इस बार, और d अपॉन dx ax प्लस के b का आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये आपकी a है, मैं इसको सही लिख देता हूं, ये आपकी वैल्यू है a के बराबर। नेक्स्ट में y2 बराबर a की पावर 2 m माइनस के 1 m माइनस के 2 और ax प्लस में b और m माइनस के 3, और यहां पर आपकी वैल्यू a और बचेगी, तो a की मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगी, तो y2 बराबर हो जाएगा आपका a की पावर 3 और m माइनस के 1 m माइनस के 2 और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है y3 की, मतलब 3 टाइम आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आपने 3 टाइम जब डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या वैल्यू में चेंजेस मिले? सबसे पहले a की पावर 3 m माइनस के 1 m माइनस के 2 और ax प्लस में b की पावर m माइनस के 3, और आपकी केवल इतना ही। अब देखिए आपको मैं चेंजेस गिनवाता हूं। तो देखिए सबसे पहले जब हमारा y 1 था तो यहां पर ही 1 था और m की केवल 1 थी और यहां पर बना हो गया था। ठीक है, जब हमारा 2 हुआ तो कहां कहां पर चेंज हुआ? यहां पर 2 हो गया और यहां पर 2 हो गया, लेकिन यहां पर m माइनस 1 हो गया, मतलब यहां पर एक कम रह गया। अब 3 पर जब देखते हैं तो 3 पर हमने देखा था यहां पर हमारा 3 हो गया, ठीक, यहां पर 3 हो गया और यहां पर हमारा फिर एक कम हो गया। तब कहने मतलब जितना यहां पर वैल्यू होगी उससे एक कम वैल्यू हमारी यहां पर होगी। तो हमारी जब हम इसका n टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन nth टाइम्स, तो हमारे पास हुई y की पावर n, a की पावर n, m माइनस के 1, m माइनस के 2 प्लस एंड सोन आपकी हो जाएगी m माइनस के एक बार कम तक, जितनी आपकी n की वैल्यू होगी उससे एक कम तक जाएगी, ठीक। और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस में b की पावर m माइनस के n के बराबर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, yn बराबर a की पावर n m माइनस के 1 m माइनस के 2 प्लस एंड सोन m माइनस के n और प्लस के 1 मल्टीप्लाई कर दी तो मैंने, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस में b की पावर m माइनस के n के बराबर। और यही आपको शो कराना था
और इसको मैं चेंज करके लग सकता हूँ d की पावर n, और ये आपका डिफरेंशिएशन है ax प्लस में b की पावर m का, जो आपकी वैल्यू बराबर है a की पावर n और m माइनस के 1 m माइनस के 2 प्लस एन सोन m माइनस के n तक प्लस के 1 और ax प्लस में b की पावर m माइनस के n के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम मेरी डिट्टो मिल चुकी है। देखो ये a1 यहाँ पर है, तो ये मैं समझना कि मल्टीप्लाई में आप कोई भी चीज इधर उधर लिख लीजिए, मतलब 2 की गुणा जब आप 3 में करते हैं तब भी आपके पास 6 आएगा, और जब 3 गुणा आप 2 में करेंगे तब भी आपके पास 6 आएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा आगे पीछे लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरीके का जैसा हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, तो उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो देखिए आपकी वैल्यू y बराबर क्या दे रखा है, ax प्लस में b की पावर माइनस के 1 के बराबर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर d अपॉन dx, ax प्लस में b की पावर माइनस के 1, और डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है d अपॉन dx, x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 के फॉर्म में। तो आपके पास हो जाएगी y1 बराबर माइनस के 1 और ax प्लस में b की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, मतलब एक माइनस हो जाता है, और d अपॉन dx ax प्लस में b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये y1 बराबर माइनस के 1 और ax प्लस के b और माइनस के 2, और यहाँ से आपके a के बराबर। तो कहने वाला y1 बराबर हो जाएगा a माइनस के 1 और यहाँ से आपकी वैल्यू ax प्लस में b की पावर माइनस के 2 के बराबर। फर्स्ट टाइम हो गया। अब इसी का हम करते हैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर a और माइनस के 1 आपके कांस्टेंट है d अपॉन dx ax प्लस में b की पावर माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगी a माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 2 और ax प्लस के b, जब मैंने इसका अपकलन करा तो माइनस के 1 घट के 3 हो जाएगी, और फिर मुझे अपकलन करना है ax प्लस में b का। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस के 1 माइनस के 2 और ax प्लस में b की पावर माइनस के 3, और यहां से बचेगा a के बराबर। a की a के साथ मल्टीप्लाई करी तो a की पावर 2 माइनस के 1 माइनस के 2, और यहां पर हो जाएगी आपकी वैल्यू ax प्लस में b की पावर माइनस के 3 के बराबर। तो देखिए हमने 2 बार कर लिया, चाहो तो 2 बार ही रहने देते हैं, इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आप देख रहे हैं ना वो चीज देखिए। सबसे पहले जब मैं इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा, डायरेक्ट कर देता हूं डिफरेंशिएशन nth टाइम। तो देखिए आपने क्या चेंजेस किया, जहां पर 1 2 था तो 2 हो गया, 1 था तो 1 होगा। क्या मतलब जब मैं yn करूंगा तो सबसे पहले a की पावर तो n हो गई होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहां पर कितना होगा माइनस के 1 माइनस के 2, इसी तरीके से जाएगा आपका माइनस के n के बराबर, ठीक। और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस में b और माइनस के n और माइनस के 1, क्योंकि n की वैल्यू तो माइनस तक है, क्योंकि आपकी वैल्यू यहां पर माइनस है, तो n माइनस के 1 टाइम तक ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू सारी माइनस में आनी है, ये ध्यान रखिए। तो आपने क्या करा, ये जो माइनस हमारा रिपीट हो रहा है ये हमें पता नहीं है कितनी बार जाएगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, हमें ये पता है हम जितनी बार इसका माइनस मतलब डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार माइनस इंक्लूड होता जाता है। तो हमने माइनस माइनस सभी पे से लिखकर माइनस n लिख लिया, और a की पावर n, और यहाँ हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसी तरह n तक, और यहाँ हो जाएगी ax प्लस में b की पावर माइनस के n और माइनस के 1 के बराबर। इसे प्लस मत मान लेना, कि प्लस मानने पर आपकी वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आप हर बार नोटिस कीजिए आपकी वैल्यू माइनस में ही आ रही है। तो कंडीशन जब ये होगी तभी आपकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी बाई n बराबर माइनस a की पावर n और a की पावर n, और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, जब हमारी वैल्यू 1 से कंटिन्यूअस लास्ट तक जा रही है तो वो हमारे n फैक्टोरियल की वैल्यू में कन्वर्ट
हो जाती है, और ax प्लस में b की पावर माइनस के n और माइनस के 1। और देखिए यही आपको शो कराना था। इसका मतलब d की पावर जो n की वैल्यू है वो हमारी ax प्लस में b की पावर माइनस के 1 बराबर हो जाए माइनस के 1 की पावर n और a की पावर n और n फैक्टोरियल और ax प्लस में b की पावर माइनस के n माइनस के 1 के बराबर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये आपका फॉर्मूला यूज भी होना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको दे रखा है y बराबर साइन ax प्लस के b के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर y बराबर हो जाएगा d अपॉन dx और साइन ax प्लस के b के बराबर। आपको साइन x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। d अपॉन dx अगर आपका साइन x है तो वो आपके बराबर हो जाता है cos x के बराबर। तो आपने क्या करा यहां पर हो जाए y1 बराबर cos ax प्लस में b और d अपॉन dx ax प्लस में b के बराबर। तो इसका 0 इसका 1, तो यहां हो जाएगा y1 बराबर cos ax प्लस में b और यहां पर a के बराबर। तो कहने का मतलब है y1 की जो वैल्यू है a cos ax प्लस में b के बराबर। ठीक, y1 की वैल्यू हमारी यहां आ गई। लेकिन आपको यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर आपको साइन ही दे रखा है। तो कहने वाला हमारी साइन की जो मान है वो n टाइम तक जाकर साइन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको हम साइन में अगर बदलेंगे तो आपने ये पढ़े होंगे क्वाड्रिक फॉर्म, यहां पर 0, 90, यहां पर 180, यहां पर 270, यहां पर 360 के बराबर। यहां पर होता है ऑल प्लस के, यहां पर साइन कुछ है, यहां पर टेन और कॉट और यहां पर कॉस और सेक। तो आपको 90 प्लस में इसको चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू होती है साइन 90 प्लस में थीटा हो तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है कॉस थीटा के बराबर। और अगर कॉस 90 प्लस में थीटा हो तो देखिए दूसरे क्वांट में आपकी, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन थीटा का। तो ये आप ध्यान रखना, आप इसको कॉस को बदलोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर a साइन 90 प्लस में ax प्लस में b। ये मैं आपको उसी फॉर्म में दिखा देता हूं जिससे आपको ऐसा लगे। अगर साइन को आप बदलेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब y1 की वैल्यू जो हो जाएगी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको साइन ax प्लस में b प्लस में पाई बाई 2 के बराबर। तो कहने मतलब आपकी एक बार चेंज होकर वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, एक बार आपकी ये आ गई। अब क्या करते हैं, दोबारा करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यह आपकी वैल्यू हो जाए y2 बराबर a d अपॉन dx साइन ax प्लस में b और प्लस में पाई बाई 2 का कर लीजिए, कोई इशू नहीं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर a और साइन को हम फिर बदलेंगे तो फिर आपका अपकलन हो जाएगा कॉस में, कॉस ax प्लस में b प्लस में पाई बाई 2 और यहां पर d अपॉन dx आपको दोबारा करना पड़ेगा ax प्लस में b प्लस में पाई बाई 2 का। तो यहां पर ये 0 केवल a बचेगा। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी a cos ax प्लस में b और प्लस में पाई बाई 2 और यहां पर a बचेगी। a के साथ a की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y2 की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 2 और cos ax प्लस में b प्लस में पाई बाई 2 के बराबर। अब आपको इसको फिर दोबारा साइन में बदलना है तो आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, y2 बराबर a की पावर 2 cos पाई बाई 2, ठीक, और प्लस में ax प्लस में b प्लस में पाई बाई 2 की तरीके से। तो 90 प्लस के लिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहां पर आपने जब 90 लगा लिया तो ये आपकी साइन में बदल जाएगी। यहां पर लिख दीजिए आप
साइन के बराबर। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा में ये वैल्यू इधर को कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो पाई और पाई जोड़ लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई 2 बराबर ए की पावर 2 साइन ए एक्स प्लस में बी और प्लस में पाई और पाई 2 पाई अपॉन 2 की फॉर्म में, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर भी आपका 1 था, यहां पर भी आपका 2 था, तो आपने चेंजेस क्या देखे, जब आपने 1 करा तो आपका यहां पर 1 था और एक इसके साथ यहां 1 था। जब आपने 2 करा तो आपके यहां पर 2 था और केवल यहां पर 2 था। कहने वाला आपकी यही दोनों वैल्यू चेंजेस होती रहेंगी। अब इसका करते हैं n टाइम, तो nth टाइम्स, तो ये आपकी वैल्यू यही बाई n बराबर, सबसे पहले तो a की पावर n हो जाएगा और यहां पर साइन ए एक्स प्लस में b और यहां पर n पाई बाई 2 के बराबर। और देखिए यही आपकी वैल्यू आ रही है, इस फॉर्म में लिखी हुई है, इससे ये मत समझिए अलग है, दोनों चीजें एक ही बात है हमारी। और अगर हम इसको कर देते हैं d की पावर n और साइन ए एक्स प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू है a की पावर n और साइन ए एक्स प्लस में b प्लस में n पाई बाई 2 के बराबर, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। यही आपका आंसर है और इंपोर्टेंट आंसर है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूले हैं आपके उस क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सॉल्व होंगे, तो इसलिए थोड़ा याद रखें फॉर्मूला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये भी डेरिवेशन आया आपका। तो सबसे पहले y1 बराबर दे रखा log ax प्लस के b के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि log x का होता क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन, वो होता है 1 अपॉन x के बराबर। तो इसका मैंने करा y1 बराबर d अपॉन dx log ax प्लस के b के बराबर। यहां पर लिख लीजिए d अपॉन dx को क्लियर करके, तो ये आपकी वैल्यू है d अपॉन dx के बराबर। तो y1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस के b, और आपको फिर दोबारा इसका करना पड़ेगा क्योंकि आपने x मानकर इसका अवकलन किया हुआ है। तो y1 बराबर हो जाएगा आपके पास a अपॉन ax प्लस में b के बराबर। ठीक, अब आपको दोबारा करना है, तो यहां पर कीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ की वैल्यू ये y2 बराबर, a तो मेरा कांस्टेंट रहेगा और इसका जो अवकलन होगा ये ऊपर जाने पर ही होगा, a की पावर x प्लस में b की पावर माइनस के 1 के बराबर। अब इसमें आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है x पावर n के रूल से, तो n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। और चाहे तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, आपने पीछे ये सवाल कर रखा है इस तरीके का, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कर देते हैं पूरा सवाल। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर a और यहां पर आपकी वैल्यू ax प्लस में b की पावर माइनस के 2 क्योंकि 1 हो जाएगा, और d अपॉन dx a की पावर x प्लस में b के बराबर। तो y2 बराबर हो जाएगा यहां से ax प्लस में b की पावर माइनस के 2 और यहां पर केवल a बचेगा, दोनों की a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 2 और ax प्लस में b की पावर माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपका माइनस के 1 रह गया क्योंकि ये भी आपका माइनस के 1 भी आगे आएगा, तो एक काम करते हैं माइनस के 1 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस के 1 यहाँ भी माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट पे अगेन हमने फिर किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर क्या होगा, y3 बराबर माइनस के 1 को आगे लिख लीजिए सबसे पहले, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर 2 भी कांस्टेंट, केवल आपका अवकलन होगा d अपॉन dx ax प्लस में b की पावर माइनस में 2। एक माइनस में समझ में आ रहा ना, ये वाला जो माइनस है आपका पावर के अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला लगेगा तो ये आपका आगे आ जाएगा, यहाँ पर लगाना भूल गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ y3 बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 a की पावर 2 माइनस के 2, ये आपका आगे आ गया, और सबसे पहले ax प्लस में b की पावर माइनस के 3 और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है a की पावर ax प्लस के b का। तो यहां से फिर आपका ये बचेगा, तो ये हो जाएगा y3 बराबर माइनस के 1 a की पावर 2 माइनस के 2
और ए एक्स प्लस में बी की पावर माइनस के 3 और यहाँ से ए की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बाई 3 बराबर हो जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ए की पावर 3 और माइनस के 1 माइनस के 2 और ए एक्स प्लस में बी की पावर माइनस के 3 के बराबर। तो अब देखिए आपने क्या चेंजेस देखे। जब यहां पर 1 था तो 1 में तो आपकी ए की कोई भी वैल्यू मतलब 1 मतलब आगे जो आपकी पावर आनी थी वो कुछ भी नहीं थी 1 में, तो 1 में तो नहीं है। जब आपने सेकंड टाइम करा तब आपका 1 आया, जब आपने थर्ड टाइम करा जब आपका आगे 2 आया। लेकिन ए में कंटिन्यूसली चेंजेस है, कंटिन्यूसली में मतलब ए जब 1 था तो ए की पावर 1 था, जब 2 हुआ तो 2 हो गया और जब 3 हुआ तो 3 हो गया। सेम इसी तरीके चेंजेस है यहाँ पर, जब 1 था तो 1, यहाँ पर 2 हुआ तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हुआ तो 3 हुआ। तो nth टाइम जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, nth टाइम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा बाई की पावर n बराबर ए की पावर n और माइनस के 1 माइनस के 2 डेट डेट डेट, ये जो आपकी वैल्यू है एक बार कम है यहाँ पर, तो माइनस के n माइनस के 1 के बराबर। ये आप ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आपकी पहली बार में कोई भी वैल्यू आगे नहीं आई थी पावर में, तो इसलिए एक वैल्यू आपकी कम होगी और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस के n के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए माइनस की फिर वही कंडीशन आ गई, तो हमें पता नहीं है माइनस कहां तक जाएगा, लेकिन इस बार माइनस के 1 की पावर n नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक पद कम है, सॉरी माना एक की पावर 1 नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारा एक पद कम चल रहा है। तो n टाइम डिफरेंशिएशन में चेंजेस होंगे, यहाँ पर y की पावर n बराबर a की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस के 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरीके से n माइनस के 1 तक जाएगा। तो सबके माइनस मैंने यहाँ ले लिए और यहाँ हो जाएगा a एक्स प्लस में b की पावर माइनस के n के बराबर। तो यहाँ पर dn में चेंज कर दिए सीधा, dn बराबर हो जाएगा log a एक्स प्लस के b के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर n और माइनस 1 की पावर n माइनस के 1। इस बार ये फॉर्मूला कहां तक बनेगा आपका n माइनस के 1 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि आपका एक फैक्टोरियल कम मतलब एक वैल्यू कम है, और इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये आपकी प्लस में बन जाएगी और a एक्स प्लस में b की पावर माइनस के n के बराबर। और यही आपको प्रूव करना, सॉरी प्लस के n के बराबर, नीचे जाने पावर आपकी प्लस में बन जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन से आपके जो जितने भी आपके फॉर्मूले वाले सवाल थे हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, जो आपका एक छूटा हुआ क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो आपकी इस एक्सरसाइज के जो सवाल है nth टाइम डिफरेंशिएशन का, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में बने रहें और ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।